इतना समझो, इस पूरे चैप्टर में नाम क्या है? नाम क्या है? पीएनसी, परम्यूटेशन एंड। अब बात आती है कि व्हाट इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है? एक चार नहीं चाहिए, इतना सही आवाज आ नहीं रहा। हाँ, मुझे खुद भी कम लग रही है। तो दिक्कत है यार। हाँ चलिए, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या मतलब है? यानी कि एक तरीके से वर्ड मीनिंग है ये। यदि आप डिक्शनरी में वर्ड सर्च मारेंगे परम्यूटेशन तो उसका मतलब निकलेगा अरेंजमेंट। क्लियर? और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब निकलेगा? सिलेक्शन। क्या? सिलेक्शन। अब अरेंजमेंट सर, मैं बोलूं अरेंजमेंट तो क्या दिमाग में आएगा? अरेंजमेंट का क्या लॉजिक है? मतलब कोई बोलता अरेंज, क्या करना? हाँ, छाट के लिखना और ऑर्डर में करना। ठीक है, जैसे आप सब बैठे हैं, अरेंजमेंट में बैठे हैं। क्लियर? अब ऐसे घर ही रैंडम नाच रहे हैं इधर उधर, अब ऐसे बात कर रहे होते हैं तो आप रैंडम बात कर रहे होते हैं। क्लियर? लेकिन अभी क्या आएगा? अरेंज है। तो मतलब जैसे ही वर्ड आया अरेंजमेंट तो आपके दिमाग में आ रहा होगा एक सिस्टमेटिक वे। कैसा वे? अच्छा, सिस्टमेटिक वे का क्या मतलब हुआ? जैसे ये क्या नाम भाई तुम्हारा? नैन्सी। दोनों नैन्सी। तो ये एन है, ये आर है। क्लियर? नक्शा और नैन्सी। अब ये इधर और वो उधर बैठे तो क्या ये सेम तरीका, अलग तरीका है? अलग है ना? उसके एस्पेक्ट में बात नहीं, हम यदि इधर से अपने एस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं और हमने बोला कि ये नक्षता और ये रैंसी है, तो कुल मिलाकर क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट ये, राइट ये। अच्छा, ये इधर वो उधर बैठे तो सेम है कि अलग है? अलग है। मतलब अरेंजमेंट सेम हुआ, अलग हुआ? अलग हुआ। इस बात का फर्क पड़ रहा है। जबकि यदि मैं सिंपल ये बात बोलूं कि क्लास में दो ही बच्चे हैं, ये दोनों, अब ये ऐसे बैठे या वैसे बैठे, क्लास में बच्चे कितने हैं? तो ये क्या है? स्ट्रेंथ, मतलब सिलेक्शन, यानी दो ही है। सिंपल। तो यहाँ पे ऑर्डर का फर्क, कहाँ फर्क पड़ रहा है? जहाँ अरेंजमेंट टाइप का वर्ड आ रहा है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड है ये बात? ठीक है, चलो। तो इसका मतलब सिंपल सा है, अरेंजमेंट। डिक्शनरी का मतलब मैथमेटिकली क्या है कि ये जो चीज लिखी है P, इसी को कट करके लिखा गया ऐसा P। अब यहाँ पर NPR ऐसे लिख सकते हैं या NPR ऐसे लिखें, बात एक ही। अब क्या मतलब है इसका, ये समझे आप। नॉर्मली ये ज्यादा पॉपुलर है ये वाला NPR। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स। एंड डिफरेंट थिंग्स क्या मतलब है एनपीआर का? कि एन में से कोई भी आर चीजों को क्या करना? अरेंज करना। क्या करना? यहाँ पर मेन वर्ड है अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि अरेंजमेंट आज तक कुछ होता ही नहीं भाई। सिंपल सी बात, ये लेफ्ट वो राइट बैठी या ये लेफ्ट वो राइट बैठी, तो ये तरीका अलग अलग है। तो ये तरीका क्या है? नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज कितने हुए? दो। अब मान लो यार 3 लोग हैं, ठीक है, तो भाई 3 में हो सकता है इधर बैठे इधर, तो पहले से अलग है, डिफरेंट, सेम है? डिफरेंट है, मतलब ये दूसरा तरीका होगा। ये इधर वो उधर बैठे तो ये एक अलग है। तो ये सब क्या है? ये
नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि जब भी अरेंजमेंट टाइप का वर्ड आएगा दिमाग में क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ वेज, अपने आप आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, तो एनपीआर का सिंपल डिफिनीशन क्या हुआ, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट चीज आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट का क्या मतलब है सर? अलग अलग लोग, जैसे अब ये धृति हो गई, क्या नाम है, सुहानी, तो ये दोनों अलग अलग लोग हैं। ये नहीं कि ये धृति है और ये भी देखने में धृति ही हो जाए, क्लोन हो जाए। तो ये जब क्लोन हो गए तो वहां पे ये चीज फॉलो नहीं, तो ये चीज दिमाग में नहीं बैठानी है, बस ये बैठाना है कि ये आज क्या बोल रहा है, ये डिफरेंट थिंग्स क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे क्लोनिंग की बात नहीं होगी, यहाँ सिंपल अपन मान के चलते हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे से क्या है, डिफरेंट है। अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी को दिक्कत? छापो ये लाइन। अब आता है कॉम्बिनेशन। शुरुआत के 2-3 लेक्चर जितने भी हैं, एक छोटी से छोटी चीज, कितनी भी छोटी हो कितनी बड़ी, हर एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्लियर समझ में आ रहा है? उसके बाद पूरे चैप्टर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। तो जो भी है आपको लगे ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो जो छोटी बात है उसको आप एकदम क्लियरिटी से समझ लें, ठीक है? क्योंकि बहुत छोटी ही बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ भाई, तो एनपीआर समझ में आया। दूसरा क्या वर्ड है, कॉम्बिनेशन। भाई यहाँ दिख रहा है ना, लिखूं? हाँ, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब था, अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होगा, सिलेक्शन। क्या मतलब है, सिलेक्शन। ठीक, यहां भी सेम फंडा। यदि मैं इस सी को कट करके ले आऊं तो एनसीआर ऐसे लिखें या एनसीआर ऐसे लिखें, तो भैया ये ज्यादा पॉपुलर है नोटेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी आईआईटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये इस तरीके से ब्रैकेट, बीच में कुछ भी नहीं, तो इसका क्या मतलब है, एनसीआर ही मतलब है। क्या मतलब है, एनसीआर। अब इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सेम चीज, नंबर ऑफ, ये एन का मतलब नंबर है भाई, नंबर ऑफ वेज ऑफ selection of are different things out of and different things. ठीक है भाई, मतलब एन में से कोई भी आज चीजें सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, एनसीआर। समझ में आ रहा? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो। यहाँ पे भी जब भी सिलेक्शन का वर्ड आया तो ये चीज दिमाग में खुद ही आनी चाहिए कि नंबर ऑफ वेज की बात हो रही है। ये बात क्लियर? ऑफ आर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज, आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स। ये पूरी की पूरी लाइन बहुत ध्यान रखें, दोनों इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? थोड़ा फील कर लेते हैं एनसीआर का क्या मतलब है। अब मैं बोलूं 7C3 तो क्या मतलब है, 7C3 क्या मतलब समझेंगे आप? 7 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना। इसको थोड़ा और अच्छा समझिए, 7 में से कोई भी 3। 7 में से 3 का मतलब है स्पेसिफिक 3 नहीं, कोई भी 3। समझ में आ रहा है? 7C3 जब भी दिमाग में आएगा तो क्या हुआ, 7 में से कोई भी। 3C2 मतलब 3 में से कोई 2, 3 में से 2 नहीं, 3 में से 2 और कोई 2 में क्या अंतर है? हाँ, कोई भी 2 मतलब कोई भी 2 रैंडम, और 3 में से 2 मतलब 2 आप पसंद भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक हो सकता है। जबकि स्पेसिफिक के बाद
नहीं होगा। ये बात क्लियर? ठीक है, तो मतलब मैं सिंपल सा 10C4 बोलूं तो क्या समझेंगे आप? 10 में से कोई भी 4 बंदे सेलेक्ट करता हूं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब मैं सिंपल सा एक लॉजिक लेता हूं, जैसे 3C1, क्या मतलब? 3 में से कोई है। अब मैं 3 बंदे पकड़ लेता हूँ, बंदे बंदे कुछ क्लियर? ये 3 लोग, धृति, सुहानी और कीर्ति। ठीक, तो भैया देखो यहाँ 3 लोग हो गए, कीर्ति, सुहानी और धृति। अब ये 3 बंदे हैं, इनमें से कोई एक बंदी चाहिए, सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? या तो कीर्ति को, या तो सुहानी को, या धृति को। मतलब अपने पास ऑप्शन कितने हैं? तो 3C1 का वैल्यू आया कितना? 3। इसमें किसी को दिक्कत? यहीं पर 2 होते, सिर्फ ये दोनों, और इन दोनों में से एक बंदी चाहिए, तो क्या करेंगे? या तो कीर्ति या तो इसको क्या बोलेंगे? 2C1 का वैल्यू क्यों 2 आ रहा, समझ में आ रहा है? 4 होते तो 4C1 का वैल्यू, 5C1 का, NC1 का, NC1 का वैल्यू n क्यों है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक किसी को दिक्कत? हाँ, इसका फॉर्मूला क्या उससे मेरे को मतलब नहीं, NC1 का वैल्यू n आएगा, ये क्लियर। इसमें किसी को दिक्कत? छापो यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। मॉडल लाया कोई? हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपको मेरे ख्याल से परम्यूटेशन का क्या मतलब है ये समझ में आया, और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है ये समझ में आया। दोनों का मतलब समझ में आ गया? अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब अरेंजमेंट एंड। अच्छा, अब मैं सिंपल सा एक बात पूछूं, जैसे मैं आपको 3 बुक दूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, ठीक है, और मैं आपको कहूं अरेंज करने के लिए अलमीरा में, मान लीजिए मैं कहूं जाके नीचे रखा हूं, तो भैया नीचे रखने के लिए क्या जरूरी था? जगह, बुक या अरेंजमेंट? मतलब आपके पास बुक होना जरूरी है रखने के लिए कि बिना बुक हुए रख सकते हैं आप? तो सबसे पहले बुक होना, मतलब बुक आपके पास चाहिए। तो मैं 3 दिया तो खुद ही सेट करके दे दिया। हो सकता है मेरे पास 5 बुक हो, मैं कहूँ कि 5 में से 3 बुक रखो, 5 में से 3 बुक नीचे रखो, मतलब अरेंज करो, यही मतलब है। तो मैं क्या चाहता था कि 5 में से 3 बुक आप क्या करें? अरेंज करें। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? 5 में से 3 बुक सेलेक्ट करेंगे कि अरेंज कर देंगे? तो सबसे पहले दुनिया में क्या आया? सिलेक्शन। और सिंपल सी बात है, आप इसे मूवी देखने जाते हैं तो भैया सीट पहले बुक होती है कि सीट जाके लौटते हैं बैठ के? पहले बुक। तो मतलब क्या है? सीट पहले, मतलब सबसे पहले क्या होगा? सिलेक्शन। उसके बाद कभी ऐसा पॉसिबल है कि अरेंजमेंट के बाद सिलेक्शन हो सकता है? हाँ या ना? तो भैया चैप्टर का नाम है उल्टा। PMC पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है भाई, अरेंजमेंट कभी भी बिना सिलेक्शन के पॉसिबल। तो सबसे पहले क्या करेंगे दुनिया में? सिलेक्शन। उसके बाद तो चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए? CNP। तो अपन पढ़ेंगे CNP, PNC नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे CNP? क्लियर हुआ? सिंपल लॉजिक है भाई। आप मान लीजिए मैं 5 में से 3 बंदों को कहूँ चेयर पे बैठने के लिए, तो मुझे 5 में से 3 बंदे चाहिए पहले। ठीक है भाई, जब तक वो 3 मिलेंगे तो बैठाऊंगा कहाँ से? क्लियर? यहाँ तक सही है? ठीक है। अच्छा, अब नाम क्लियर हो गया, चैप्टर का नाम। देखिए ये मैं जो बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं मेरे अपने पर्सनल वर्मा सर कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से वर्मा सर ज़्यादा पॉपुलर हुए। ये समझिए, ये चैप्टर का नाम जो लिखा है, थ्योरी जो लिखी है, उसको मत पढ़िएगा। जितना मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो, क्वेश्चन सब लग जाएगा, कोई छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। ठीक, चैप्टर का नाम क्लियर हुआ कि नहीं?
अच्छा, अब बात आता है CNP मतलब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। क्लियर? तो भैया सिंपल सी बात है, जैसे मैं कहूँ आप इस साल तैयारी कर रहे हैं तो नहीं होता कि एक साल नहीं हुआ, दूसरे साल दो, तीसरे साल, तो अपन अरेंजमेंट नहीं लगाएंगे कि इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, एक ही बार में क्या हो जाए सिलेक्शन। तो उसके लिए क्या है फोकस। ठीक, यानी सिंपल सा बात है, यहाँ पर CNP भी ना करके सिर्फ और सिर्फ अपन पढ़ेंगे C, सिलेक्शन पर फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? सिलेक्शन मतलब C। और C यहाँ पर जो बात होगी इसको बोलेंगे कॉम्बिनेटोरिक्स। कॉम्बिनेटोरिक्स समझ में आ रहा है? इसका नाम है कॉम्बिनेटोरिक्स। क्लियर? तो चैप्टर का नाम CNP भी ना होके एक्चुअल नाम क्या है? C का मतलब कॉम्बिनेटोरिक्स। और कॉम्बिनेटोरिक्स का एक्चुअल मतलब होता है काउंटिंग। क्या मतलब होता है? काउंटिंग। ठीक है भाई, अभी जो पढ़ रहे हैं ये सब ऐसे पढ़ेंगे, अभी सुनते रहो। हमारा फोकस अब कहाँ रहेगा? कॉम्बिनेटोरिक्स। कॉम्बिनेटोरिक्स का मतलब काउंटिंग। तो अपन पूरे चैप्टर में क्या सीखेंगे? COMBINATORICS। कॉम्बिनेटोरिक्स अब सही है? देखो ऐसे, हाँ भैया आप है उसमें COMBINATORICS कॉम्बिनेटोरिक्स। अरे दोनों सेम है, वो पढ़ नहीं पाए लोग, सेम ही चीज लिखी है। ठीक है ठीक है, ये दोनों स्पेलिंग सही है भाई, दोनों चीज सेम लिखी है। हाँ कॉम्बिनेटोरिक्स तक पहुंच गए? हाँ, कॉम्बिनेटोरिक्स का एक्चुअल मतलब क्या है? काउंटिंग। तो इस पूरे चैप्टर में क्या सीखेंगे? हाँ, काउंटिंग मतलब गिनती। आते तुम लोग को? हाँ, अब एक्चुअल है संजय भाई, अब तो गिनती तो आती ही थी, नया कौन सा सिखा रहे? हाँ, तो मैं आपको गिनती सिखाऊंगा। काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। हाँ, पूरे चैप्टर में अपन यही सीखेंगे। हाँ भैया, हाँ, यानी कि पूरे PNC चैप्टर में अपन क्या सीखेंगे? काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। बस, अब आपको मैं थोड़ा भाग सिखाता हूँ। यहाँ तक हो गया? चैप्टर का नाम क्लियर हुआ? छाप लो। अब आगे पढ़ेंगे अपन काउंटिंग। अब काउंटिंग के लिए आपको दो चीज चाहिए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आएगा? हाँ, छापो जल्दी छापो। अबे रुके रहो, अभी चैप्टर स्टार्ट होने दो। हो गया आंसर? इसका बर्थडे हाँ भाई, बेटा इसको, हाँ भाई इसको मिटा रहे हैं।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हाँ लिखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हाँ भाई चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 1 2 4 5 हाँ भाई रुक जाओ, जो पूछा वो बताओ। हाँ ये कितनी डॉट है सर? 5। टोटल ग्रिड में कितनी डॉट है? कैसे निकाला? आपने क्या किया? इधर 5 और इधर 6। अब आप में से कई लोग 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 किए होंगे शायद। हाँ तो इसका मतलब क्या है? सुनो अबे आइटम बात सुनो। यहाँ तुमने 5 एंड का मतलब इंटू 5 × 6 अपने आप ही कर लिया, किसने सिखाया नहीं। ठीक है भाई, तो इसके डॉट टोटल कितने हुए? 30। ये जो आपने खुद ही कर लिया, जो आपको आता था, ये अपन अब कॉपी में लिखेंगे। क्लियर? तो 5 × 6 30। ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अपन 5 + 5 + 5 करना है, ऐसा नहीं है। 5 हॉरिजॉन्टल लिया एंड वर्टिकल कितना? 6। तो टोटल डॉट्स कितनी होंगी? 5 × 6। तो ग्रिड में टोटल डॉट कितनी हुई? 30। अभी जो आपने लिखा है खुद ही, इसी चीज को अपन लिख लेते हैं, थोड़ा फील करते हैं। ठीक है चलिए ये भी एग्जांपल बना लीजिए, फिर आगे बनाते हैं। हाँ बना लो, बना तो लो, साइड में क्या दिक्कत है? हाँ भाई अब अपन एग्जांपल लेते हैं। एक जैसे मान लीजिए आइडियल क्लासेस से अपन चलेंगे मित्तल मॉल। वाया बीच में कोई जगह बताओ। क्या लिखा है? सही है, चलो इतना सुंदर लिखते थे। हाँ आगे भाई, आगे के क्लास से कुछ कहाँ जा रहा है? मित्तल मॉल। कहाँ से? कोई रास्ता बीच का बताओ। हाँ कौन सा जो हनुमान चौक ले ले? दूर पड़ेगा और बीच में तो पड़ेगा। चलो हाँ भाई हनुमान चौक से होके जा रहे हैं। ठीक अच्छा, अब आइडियल क्लासेस से हनुमान चौक टोटल कितने रास्ते हैं? तो मान के चल रहे हैं 3 है। कितने रास्ते मान के चल रहे हैं? 3। अब हनुमान चौक से मित्तल मॉल मान लो 2 रास्ते हैं। कितने? अब कोई बंदा जहां से मित्तल मॉल जा रहा है वाया
हनुमान चौक। यहाँ से हनुमान चौक कितने से 3 और हनुमान चौक से मित्तल मॉल 2। अब किसी को जाना है, ठीक है, कोई भी बोल के बताओ, कोई एक लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ भाई सुनो, ये आईटी क्लास से कहाँ तक जा रही है? मित्तल मॉल। कहाँ से होके जाएगी? रास्ते यही है, ठीक। अब तुम्हारी फ्रेंड ये घर पे छूट गई है, ठीक है, हाँ, इसको फोन पे समझाना है, ठीक है। खुद को नहीं पता हनुमान चौक है कहाँ। गूगल मैप यूज नहीं करना है, उसको फील करना है। हाँ नहीं तुमको, हाँ बताओ यहाँ से कैसे जाओगी? हाँ बताइए फिर से। छोटा वाला, हाँ पहले भी टाइम बचा रहा, टाइम पैसा दोनों बचा रहा सब। देखो सबसे पहले क्या है कि आप एयरटेल क्लासेस से हनुमान चौक जाने वाले हैं, सबसे पहले तो मूड बनाएंगे। चलिए मूड आपका बन चुका है और यहाँ से जाना है। इधर इधर बात नहीं सुन रहे तुम लोग, चलो मार खा जाओगे। यहाँ से आप जैसे मान लो आईटीएल से नीचे उतरे कोचिंग से, आपके पास कितने ऑप्शन है? तीनों पे एक साथ चल लेंगे क्या? तो क्या करोगे? या तो इससे जाओगे एक, या तो इससे, या इससे। टोटल ऑप्शन कितने हैं? तीनों में एक साथ नहीं चल सकते, तीनों में से किसी एक पर एट अ टाइम चलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? मतलब यहां से तुम तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करो, सही बेस था, तीन में से कोई एक। अब यहां से आप गए हनुमान चौक, यहाँ पे पहले ये बताओ इससे गए या इससे, तो बोलने में क्या आ रहा है? या, और ऐसा बोल सकते हो, इससे गए और उससे, समझ में आ रहा है? या है और है। अब क्या लिखा है ये? अथवा। उस पे डंडी आती नहीं, जिस पे आती है उस पे डालती सुनो, अपने आप भैया कॉपी में लिख लो, क्या ये, ये जब भी बोलने पे पंजाबी में एक वर्ड है, कौन सा? जा नहीं, जा टाइप का वो इसका ना। सुनो सरदार जी, इसको पंजाबी में क्या बोलते हैं? बोलना। अच्छा ठीक है, सुनो मैं ये बोल रहा हूँ, या तो क्या पता नहीं, या तो क्या, हाँ अब सुनो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें या कुछ भी पढ़ें और पढ़ने पर आपके अंदर से आवाज आए या, और, अथवा, या,
भी अपन क्या करेंगे प्लस। तो जब भी ऐसा बोलने पे एक पंजाबी लिख लेना यहाँ। चलो इन चारों में से कुछ भी बोलने पर निकले प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे अपन करेंगे क्या बोलेंगे? बोलेंगे नहीं, करेंगे। बोलने पे नहीं आया हो तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हाँ भाई, तो अपन ने क्या सीखा? काउंटिंग में एडिशन सीखा। एडिशन कब होगा? जब बोलने पर या और अथवा जा में से कुछ भी आए, मतलब आपके अंदर बोलने से आएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? अच्छा, अब एक चीज बताओ, मैं आईटी क्लासेस से इन तीनों में से किसी एक रास्ते से गया एंड कहाँ पहुंच गया? हनुमान चौक। अब मैं आगे, सुन लो बात, सेंटेंस सुनो, जहां से पहुंचे हनुमान चौक एंड हनुमान चौक से आगे जाएंगे या हनुमान चौक से आगे जाएंगे? एंड कनेक्शन है, क्या है भाई? यहाँ से आप वहां गए एंड वहां से आगे, यहाँ पर या और अथवा कुछ आवाज निकलेगा क्या बोलने में? नहीं। तो यहाँ क्या निकल रहा है? बोलने पर क्या आ रहा है? एंड, या, और, एवं, क्या? लिखो बना रही है। साफ साफ लिखो। हाँ भाई, अते अते का मतलब हुआ एंड। ठीक है भाई, तो जब भी कुछ है ना, आपको पंजाबी जरूर आ जाएगी। हाँ, एंड और एवं अते, फिर से हाँ, तत्पश्चात इसमें से कोई भी वर्ड निकले, सुनो क्या हुआ? संस्कृत होती थी कैसे? और यूपी बोर्ड में क्लास 10 तक संस्कृत तो रहती ही है। हाँ, इधर सुनो, इनमें से कोई भी वर्ड बोलने पर निकले तो अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अते निकले, एंड और एवं, वो सब तो बहुत लोग बच्चे बोलते हैं तब निकलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब भी ऐसा प्रोनाउंसिएशन आएगा तो क्या करेंगे? इनटू। इसे क्या बोलेंगे? फंडामेंटल, बता रहे भैया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हाँ भाई, तो जब कभी अते आएगा तो क्या करेंगे? इनटू। जा आएगा तो प्लस। समझ में आया? अब पूछो जिसको जो पूछना है। हो गया यहाँ तक क्लियर? कब मल्टीप्लाई करेंगे, कब एडिशन करेंगे, क्लियर? देखो, तो ये बंदा यहाँ से हनुमान चौक गया, कितने ऑप्शन थे? 3 में से किसी एक से जाएगा 3C1। एंड मतलब इनटू, मतलब एंड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इनटू। अपने पास आगे जाने के ऑप्शन कितने हैं? 2। इससे जाएगा ऑप्शन कितने हैं? 2 में से किसी एक से जाएगा, तो क्या बोलेंगे? टोटल तरीके कितने हुए? 6। 3C1 का वैल्यू 2C1 का 3 × 2 टोटल वेज हुए 6। अब आप फील भी कर सकते हैं, जैसे आप इससे गए ऐसे निकल गए, एक रास्ता, इसी से गए इधर चले गए, 2 रास्ते।
अलग है। यस सर। आप इससे गए इधर निकल गए 3, इससे गए इधर निकल गए 4, और ऐसे इधर से होगा 5 6, टोटल तरीके कितने 6। क्यों हुए समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? छापो जल्दी छापो। हाँ भाई, पूरे चैप्टर में सीखने वाली बात यही थी। हाँ भाई, पूरे चैप्टर में सिर्फ यही सीखना था जो आप मेन काम था। ये फील आया कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन में खुद ही पढ़ के जो बोलेंगे आप, बोलने में जब भी आपके ये निकले प्रोनाउंसिएशन तो क्या करेंगे प्लस, ये निकले तो अभी कब निकलेगा कॉमन सेंस है। ठीक है भाई, अब यहाँ से तुम नीचे जा रहे हो तो यहाँ से पहले बाहर निकलोगे, एंड सीढ़ी से नीचे जाओगे, ये है। ये थोड़ी ना यहाँ से निकले या सीढ़ी से जाएंगे या कूद जाएंगे हैं। तो भाई या कर दो तो प्लस कर लेना, नहीं सर यहीं से कूद जाएंगे डायरेक्ट। रास्ता हमारा शॉर्टकट है भाई। समझ में आया यहाँ तक? किसी को दिक्कत यहाँ तक? पक्का? थोड़ा आगे बढ़े। ठीक है, हाँ छापो छापो जल्दी छापो। हो गया ये? छापो भैया जल्दी। हाँ बात तो कर लो तुम लोग। ठीक है, ये है मतलब ठीक है।
इधर देखो, अब मान लीजिए 5 गेट हैं, कितने? 5 गेट। हाँ, अब कोई बंदा पकड़ लेते हैं इधर, ठीक, सलाम है, और क्या हुआ? हाँ, अब भैया सुनो, चेतन क्या कर रहा है? इधर गेट से इधर जाएगा, किसी भी गेट से। क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान सुनो। चेतन क्या कर रहा है? इनमें से किसी गेट से इधर जा रहा है और वापस आ रहा है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, गया और वापस आया। लेकिन कंडीशन ये है कि जिस गेट से गया उस गेट से वापस, तो नंबर ऑफ वेज बताइए इन कंप्लीटिंग वन साइकिल, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने का नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 20। इसमें कोई दिक्कत? भाई यहाँ से कितने ऑप्शन थे? 5 C1। मान लो यहाँ पहुँच गया तो इधर से तो नहीं आ सकता, तो इसको छोड़ के कहीं से भी आ सकता है, मतलब 4 C1। आंसर कर लो बे। क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन। हाँ, और क्या, सब छापना है, और जितना है ये क्वेश्चन खुद लिखते रहो। हाँ, कंप्लीटिंग वन साइकिल, अरे ऐसे लिख लो, कंप्लीटिंग वन साइकिल, काम खत्म, कंडीशन लिख लो। वहां से वापस आया तो जो लिखा है हमें किससे नहीं आ सकता, कंडीशन है। क्वेश्चन में क्या कंडीशन थी? जिस गेट से गया उस गेट से वापस। कंप्लीटिंग वन साइकिल का आंसर कितना? 20। जहाँ तक नोट हो गया हो तो आगे बढ़े, पहले नोट कर। हाँ, पहले नोट कर लीजिए। बढ़े आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कंडीशन है। कंडीशन क्या थी? जिस गेट से गया उस गेट से वापस नहीं आएगा। अब आंसर बताओ, कंप्लीटिंग 2 साइकिल्स। 5 into 4 into 3। बताइए क्या कंडीशन है? 60। जिस गेट से गया उस गेट से वापस। हाँ, बताओ आंसर। 5 into 4 into 3 into 2। कितना आंसर? गलत है। सोचो। हाँ भाई बताइए। ना 160। पहले ये बताओ कंडीशन क्या है? जिस गेट से गया उस गेट से वापस। अब ध्यान सुनो, 160। सब लोग ध्यान से सुनो। यहाँ से तुम गए, यहाँ से गए, इधर जाने के रास्ते कितने? 5 C1। अब तुम यहाँ पहुंचे हो, इससे वापस नहीं आ सकते, कहीं और से आ जाओ। सुनो भैया, इसको छोड़कर कितने? समझ में आया? अब तुम आए हो किधर से? तो इधर से वापस, इधर से तो जा ही सकते हो। बंद नहीं किया। तो इतना क्वेश्चन था। क्वेश्चन का क्या मतलब था? जिस गेट से गए उस गेट से वापस, तो आया इससे है ना, तो इससे वापस नहीं जा सकता।
इससे तो जा ही सकता है। अरे आंसर चुप रहो, पहले तुम कॉन्सेप्ट समझो। हाँ भाई समझ में आया? तो यानी कि इससे जाएगा तो ये तरीका, अब इधर गया इससे वापस नहीं आ सकता, बट इससे तो जा ही सकता है। इनटू आंसर, आंसर के पीछे मत जाओ। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? 5 × 4 क्यूब आएगा। हाँ जो भी आया वो कर लोगे, कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन ध्यान से सुनो। हाँ यहाँ तक जल्दी नोट करिए फिर आगे बढ़े। पूरा चैप्टर ही मेंटल एबिलिटी। हाँ सेम कंडीशन कंप्लीटिंग 3 साइकिल, बताइए। हाँ कितने हो जाएंगे? 5 कब है ऐसा आंसर? जब कितनी साइकिल है? अब बताओ कंप्लीटिंग 2021 साइकिल। 5 × 4 2021 -1 ये आंसर है। ठीक है भाई छापो। ये कैसे? 2 × 3 -1 आया ना? 2 × 2 -1 तो 2 × साइकिल -1 आंसर है। छाप लीजिए। क्या केस? ये क्या था? ये 3 साइकिल कंप्लीट। हाँ ये 2 साइकिल है, 3 साइकिल और ये 2021 साइकिल। सर प्लस नहीं होगा। -1 होगा ना? ये कितने पे है? 3 तो कैसा आया 5? 2 × 3 -1 आया होगा ना? 5 कब आएगा? 2 × 3 -1 तक जाएगा, +1 तक जाएगा। हाँ हाँ आएगा ना? 6 × 5 का पावर हो जाएगा। हाँ भाई समझ में आया? दरवाजे 6 होंगे और सेम क्वेश्चन होगा तो 6 × 5 का पावर 2 × 2 0 2 1 -1 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? कर लोगे? चलो अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुछ तूफानी करेंगे से। हाँ चेतन बाबू तुम्हारा दोस्त नहीं आया आज? हाँ हाँ सूर्या इधर अब इधर क्वेश्चन समझो। मान लो चेतन का सही में बर्थडे। अच्छी बात, इधर आ जाओ। अब चेतन का बर्थडे है, चेतन कुछ तूफानी करने वाला है। अमोल सर कुछ भयानक तूफान कर रहा है। हाँ अमोल सर को ले लो, अमोल सर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक चलो अब अमोल सर क्या है? कितने गेट हैं? 5। अब यहाँ से गए उधर, लेकिन अमोल सर क्या कर रहे हैं? जिस गेट से जा रहे हैं उस गेट पे टाइम बम लगा देगा। टाइम बम। अब टाइम बम का मतलब ये है कि जैसे ही ये इस गेट से बाहर निकले बड़ा के उड़ गया, यानी गेट उड़ गया। समझ में आ रहा है? क्या समझे? हाँ टाइम बम लगा है तो गेट क्या हो गया?
अब बताओ कंप्लीटिंग वन साइकिल आंसर 20 अरे वन साइकिल आइटम 20 होगा, कोई दिक्कत? कंप्लीटिंग टू साइकिल सर ट्राली का रास्ता भी कब लगाया 20 जहाँ भी ज्यादा वहाँ लगाएंगे। इधर भी कब लगाया तो तुम लोग कंफ्यूज मत हो, रुक जाओ। हाँ भाई नोटिस है क्या भाई, क्वेश्चन का लैंग्वेज ध्यान से समझो। अमोल सर जिस गेट से जा रहे हैं उस गेट पर क्या लगा रहे हैं? तो यहाँ से जाएंगे तो घर से जाएंगे ना, तो यहाँ नहीं लगाएंगे क्या? लगाएंगे, उनके पास मत बहुत है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? हाँ यहाँ लगा देंगे। तो जब ये निकले तो ये उड़ गया, कोई दिक्कत? कंप्लीटिंग वन साइकिल का आंसर 20, कंप्लीटिंग टू साइकिल का 120, एकदम सही भाई। 5 से गए, 4 से आए, 3 से गए, 2 से आए, कंप्लीटिंग 3 साइकिल आंसर क्या होगा? हाँ भाई इससे गए, ये हो गया। एक साइकिल हुआ इधर, फिर ये इधर आए, इधर, अब यहीं फंस जाएंगे। तो भैया ये कंप्लीटिंग 3 साइकिल पॉसिबल, तो आंसर 0। मैं तो 0 दोगे आंसर। हाँ ये इज नॉट पॉसिबल। हाँ तो भैया कंप्लीटिंग 3 साइकिल का आंसर क्या होगा? 0। हाँ 0 कह तो सकते हैं। 3 साइकिल कंप्लीट करने का नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज निकाल लेना तो नहीं। हाँ नॉट पॉसिबल का मतलब वहाँ आंसर 0 दे दे। हाँ भैया यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का? ठीक है, यहाँ तक हम बोलिए नहीं, 2 साइकिल का मतलब जाएगा 5, 4, 1 साइकिल में 5 4 से बना होगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट? अब आ जाओ आगे। हाँ अब पकड़ो, 4 पर्सन 4 चेयर। कितनी चेयर है? 4 चेयर है, मान लो। इधर कितने आदमी हैं? जगह कितनी? तब चेयर कितनी? 4। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग कितने तरीके से पॉसिबल है इनको बैठना? कितना? 24 कैसे? हाँ 4 into 3 into 2 into 1 क्यों? सर जब पहला बैठ जाएगा उसके बाद पहला बैठने का तरीका क्या होगा? उसके पास 4 चॉइस होगी सर, पहले के पास दूसरे के पास 3 होगी सर। सुनो, इम्पोर्टेंट बात सुनो, ये बताओ आदमी का चेयर पे बैठना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आदमी का मूड होना बैठना या चेयर का मूड होना बैठाना? हम लोग आइटम हो, सुनो
हाँ भाई, यहाँ पे सर चेयर शरीर थोड़े ना है? सुन लो बात। जब भी आप सोचेंगे, सुन लो, सर्कल देखे हो? सर्कल देखे होंगे? हाँ हाँ, सुन लो बात। उसमें क्या होता है, तो जो कहो नहीं है, अरे तो वहाँ जो चेयर बनी रहती है, वो चेयर नहीं होती, कोई बैठा होता है पीछे, ऐसे झुका रहता है, ठीक? हाँ भाई, अरे एक आदमी चेयर बना रहता है। नौटंकी नहीं देखे तुम लोग? अबे कहीं नाटक वाटक होता, कुछ होता, उसमें चेयर कौन बनता है? कोई आदमी तो बनता है। तुम लोग आइटम एकदम, ये सब गंवार है। देखा है? तो झूठ बोल के तुम स्मार्ट नहीं हो जाओगे। चलो इधर चलो, तुम लोग नहीं देखे, हम दिखा रहे। वो मत दिखाओ, सिंपल सी बात दिखा रहे। तुम लोग हंसी लो, चैप्टर बाद में पढ़ लेना। हाँ, तो होता क्या है कि जब जैसे कोई आदमी चेयर बना है, मान लो अभी बने, ठीक, किसी को बैठना है, कोई आया बैठने, भाग लिए, भाग करे गिरेगा। इसका क्या मतलब है? उसका तो मूड था बैठने का, बट मेरा मूड नहीं था बैठाने का। इसका मतलब इम्पोर्टेंट क्या हुआ? आदमी का मूड नहीं, बल्कि चेयर का मूड, बैठाने का। जो आप चेयर में बैठते हैं, चेयर को थैंक्स बोला करते हैं, अरे गिराया नहीं तुमने, ठीक है भाई? अब सुनो, क्या मतलब हुआ? चेयर को आंख आ गई, चेयर जीवित। बात सुनो, अबे चेयर को जीवित कर दिया। हाँ, अब कॉन्सेप्ट समझो पूरा पूरा। भाई हंस उस चुके, आगे बढ़े। हाँ, तो अपन ने क्या किया? चेयर जीवित कर दिया। हाँ, अब 4 बंदे पकड़े, कोई भी चाल दो, ठीक? धरती हो गई, सुनो यार, अब मान लो यहाँ पे धरती गई, तो चेयर देखा, धरती, ठीक है, पहचान दिया। अब सुहानी आई, तो ये तो अलग है, तो चेयर के एस्पेक्ट में बनती क्या है? अलग। देखो, हाँ, कीर्ति भी क्या है? अलग। मतलब चेयर के एस्पेक्ट में ये वो चारों क्या हैं? अलग। तो मतलब चेयर पर, इस चेयर पर इन चारों में से कोई भी बैठ सकता है। ऐसा चेयर खुद भी फील करता है। क्लियर? तो इन चारों में से कोई भी एक मतलब पॉसिबल। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको सही बताऊं, यदि आप इनके रेस्पेक्ट में बात करते तो यदि यहाँ पे क्लोनिंग हो जाती, जैसे 2 धरती, कृति और तापुर, इस टाइप का, तो दिक्कत आता है। क्यों? मान लो ये धरती आई, चेयर देखा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोबारा एक्चुअल में सुहानी आ रही है, लेकिन इसका भी गेटअप दे दो, एकदम धरती हो जाए, ठीक? मान लो क्लोन है, तो ये आई, इसको लग रहा है कि ये दूसरी है बंदी जो आ रही है, लेकिन चेयर अभी तो आएगी तुम, हो यहाँ से। इसका मतलब वो दोनों चेयर के एस्पेक्ट में क्या है?
सेम, अलग नहीं है। जबकि तुमको क्या लग रहा था, अलग, तुमको तो अलग लग रहा था ना, बट चेयर के रिस्पेक्ट में क्या है वो सेम है। तो भैया ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, चेयर का मूव, बैठाने का। ये नहीं गए तुम तो आई, दोबारा कहीं आ गई। चलो आगे देखो, तो ये अभी अलग है, अभी क्या है अलग। तो इस पे बैठने का तरीका कितना हुआ, एंड। अब इस चेयर पे भाई ये तो कोई एक बैठी गई होगी यहाँ पर, तो बचे कितने, तो यहाँ बैठने का तरीका एंड, इधर इधर, आंसर। इसको बोलेंगे फैक्टोरियल फोर्स। क्या बोलेंगे, ये बता चुके हैं। तो फैक्टोरियल फोर्स एक नोटेशन है इस चीज को लिखने का। जैसे मैं आपको लिखूं, अब ऐसे लिखें साइन विद कॉन्सेप्ट, तो कुछ अपन आसान कर देंगे ऐसा। तो इसको बोलेंगे फैक्टोरियल फोर्स। फैक्टोरियल फोर्स ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो 4 पर्सन 4 जगह बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल नहीं बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं क्योंकि f ऑफ x होता है। अब सुनो, तो 4 लोग 4 जगह, कितना आंसर, फैक्टोरियल 4 बोलो ना यार। 5 लोग 5 जगह, 6 लोग 6 जगह, 10 लोग 10 जगह, n लोग n जगह, n पर्सन n चेयर, सब डिफरेंट है। तो बैठने का तरीका, इसको रट लो एकदम दिमाग में, सुन लो। अभी अभी छापना, तो सब आगे का काम है। आज का जितना काम है उतना सुनो। आज का इतना ही काम है कि 2 पर्सन 2 चेयर, बैठने का तरीका 3 पर्सन 3 चेयर। यहाँ पे पर्सन सब डिफरेंट माने गए हैं। कैसे, कोई क्लोनिंग वोनिंग का चक्कर, कोई क्लोनिंग का मतलब रिपीटेशन नहीं है, जो वर्ड तुम बोल रहे हो। तो अपन अभी उसकी बात, बस आज अपन ने ये सीखा कि 4 लोग 4 जगह फैक्टोरियल 4, n लोग n जगह। अब इसको कभी भी पूछेंगे नींद में भी, बता लोगे? 10 पर्सन 10 चेयर, बहुत सही, काम खत्म आज का। ठीक है।